अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं डॉक्टर इमरान कादिर और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा प्रीमैच्योर एजैकुलेशन। इसको हम उर्दू में सूरत अंजाल भी कहते हैं। तो अगर हम इसको इजी ज़बान में डिस्कस करें तो ये होती है कि टाइम से पहले रिलीज़ हो जाना। बहुत सारे दोस्त इस चीज़ को बहुत फील करते हैं, उनके मिसेस जो होती हैं या उनका पार्टनर जो होते हैं, सेक्स पार्टनर यानी कि उनकी बीवी वगैरह, वो जो है इस चीज़ को बहुत फील करते हैं कि जब वो हम बिस्तरी शुरू करते हैं तो वो टाइम से पहले ही फारग हो जाते हैं। तो हम कब लेबल करेंगे जी ये प्रीमैच्योर एजैकुलेशन है या नहीं? तो वो हम करेंगे लेबल कि अगर 30 सेकंड से कम का टाइम है। तो अगर कोई कपल हम बिस्तरी कर रहा है, जब हम बिस्तरी करने लगा है, अगर 30 सेकंड से कम टाइम लगा है तो हम प्रीमैच्योर एजैकुलेशन लेबल कर देंगे। लेकिन कुछ हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उनकी जो टाइम होता है वो 2 से 3 मिनट होता है, लेकिन वो अनसेटिस्फाइड होते हैं अपनी सेक्स लाइफ से। वो कहते हैं जी टाइम कम है, तो उनको फिर हम तसल्ली देते हैं कि कोई बात नहीं, ये नॉर्मल टाइम है। अगर 3 मिनट तक कोई चला जाता है, 2.5-3 मिनट, तो इट्स ओके। वो अपने जहन को तसल्ली दें और इसकी फर्दर ट्रीटमेंट में ना जाएं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कोई ज़िद कर रहा हो तो हम उसको भी ट्रीट कर देते हैं। तो दोस्तों आगे हम इसका डिस्कस करेंगे कि इसकी वजूहात क्या होती हैं। इसकी एक तो वजूहात में एक वजह है कि सेंसिटिविटी कुछ लोगों की ज़्यादा होती है, वो सेक्सुअली ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उस सेंसिटिविटी वजह से उनको अराउजल जल्दी हो जाता है। क्योंकि यूजुअली जो मुस्लिम्स हैं और ज्यूज़ हैं उनमें सर्कमसिजन हुए होते, ख़तने हुए होते हैं। जिनके ख़तने हुए होते हैं उनका ग्लांस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड होता है एज़ कम्पेयर टू जो उनके नहीं सर्कमसिजन। तो उनमें बाकी लोगों के कंपैरिजन ये प्रॉब्लम थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, लाजमी नहीं है लेकिन मिलता है। एक तो सेंसिटिविटी वजह होगी। दूसरा होता है कुछ लोग बहुत लंबा फोर प्ले करते हैं कि यानी कि वो किसिंग में या बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। वो अपनी या पहले सोच में बहुत टाइम से ज़ाया कर लेते हैं कि वो सोचते रहते हैं, ज़हन में फैंटेसी क्रिएट करते रहते हैं। तो उनके लिए हमारी एडवाइस ये है कि अगर आप लोग अपना एक रूटीन टाइम रखें, लाइक जो आपने इंटरकोर्स करना है कि आपने कितने बजे करना है, उसके मुताबिक ही आप अपने जो है ना सोचें। पहले उसके मुताबिक सोचना मना है कि हर वक्त आप सोचते नहीं कि ये करना है। उसके बाद फिर आपने फर्दर जो इसमें जाना है कि इसमें ज़रूरी ये है कि जब जो है ना इंटरकोर्स करना है तो उससे पहले उसके मतलब लंबा नहीं सोचते रहना, उसके बारे में फैंटेसी नहीं क्रिएट करनी, ज़्यादा सोच विचार में नहीं पड़े रहना कि आप सोच रहे हैं कि जो है ना इंटरकोर्स करना है। अपने जहन में कोई सोच नहीं रखनी, बिल्कुल एम्प्टी रखना है। और जब इंटरकोर्स करना है उस वक्त बहुत ज़्यादा फोर प्ले, किसिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना आप लोगों ने। आप जैसे ही जो है ना आपको अराउजल हो और एक्शन हो, आप फ़ौरन जो है ना हम बिस्तरी शुरू कर लें और उसके बाद आपकी टाइमिंग बेहतर होगी। फिर लोकल एप्लीकेशंस के लिए होता है कि अगर आप पीनस के ऊपर एरेक्शन के बाद ज़ाइलोकाइन जो है, लिग्नोकाइन ऑइंटमेंट्स होती हैं 5% में मिलती है, वो अगर आप लगा लेते हैं तो उससे भी जो है ना आपकी टाइमिंग कुछ बेहतर हो जाती है। और कुछ मेडिसिन है जैसे डिलॉक्सीटीन वगैरह है, और इसके अलावा एक मेडिसिन है जिसको हम ट्रामाडोल कहते हैं। ये मेडिसिन ब्रेन के लेवल पे इफ़ेक्ट करती हैं, टाइमिंग को डिले कर देती हैं। तो ये पेरोक्सीटीन, डिलॉक्सीटीन या फिर ट्रामाडोल, ये वाली मेडिसिन अगर आप ले लेते हैं जो है ना हम बिस्तरी से पहले, तो उससे आपकी टाइमिंग बेहतर हो जाती है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी कि प्रीमैच्योर एजैकुलेशन के ऊपर। बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी, थोड़ा सा टॉपिक सेंसिटिव था इसलिए मैंने थोड़ी सी लेट इसके ऊपर वीडियो बनाई है। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें उन सब दोस्तों के साथ जिनकी शादी हुई है और इस तरह की मिलती जुलती प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।